जो आज हम सिविक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो टॉपिक है, जो टाइटल है इस लेसन का, वो है अंडरस्टैंडिंग लॉस, लॉस को समझना। तो इस चैप्टर में हम पूरा लॉस के बारे में पढ़ेंगे। जो लॉज हैं वो क्या होते हैं, उनकी मीनिंग क्या है, वो कैसे अप्लाई होते हैं, और जो लॉज बनाए जाते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, और कुछ ऐसे लॉज जो कंट्रोवर्शियल होते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उनके लिए हम जो है स्टडी करेंगे कि वो लॉज जो है उसके खिलाफ कैसे पब्लिक रिएक्ट कर सकती है और उनको उनके साथ क्या हो सकता है। ये सब हम इस लेसन में पढ़ेंगे। पहले आज हम इंट्रोडक्शन लेंगे इस लेसन का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। व्हाट आर लॉज। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम समझेंगे लॉज होते क्या हैं, लॉज की मीनिंग क्या है। प्यारे बच्चों, सिस्टम ऑफ रूल्स जो एक पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर कम्युनिटी फॉलो करती है, रूल्स मतलब लॉज, या रिकग्नाइज करती है, और इन रूल्स को, इन लॉज को एक पर्टिकुलर कंट्री या कम्युनिटी जो है यूज़ करती है अपने मेंबर्स के एक्सटर्नल एक्शंस को। जो भी वो उनके एक्शंस हैं, जो भी वो काम करते हों कम्युनिटी के लोग या कंट्री के लोग, उनके एक्शंस को कंट्रोल करना और उन पे चेक रखना और इनको एनफोर्स करना, इम्पोज करके पेनल्टीज। यानी अगर कोई गलत काम करता है, गलत एक्ट करता है, एक्शन लेता है कम्युनिटी या कंट्री में, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, इम्पोज की जाएंगी पेनल्टीज या पनिशमेंट। तो जुर्माना होगा या पनिशमेंट मिलेगी। तो लॉज यही है जिससे कि एक कंट्री फॉलो करती हो, एक सिस्टम ऑफ रूल है जो जिसे कम्युनिटी कंट्री फॉलो करते हों और अपने मेंबर्स के एक्शंस को वो चेक में रखते हों और उनको एनफोर्स करेंगे। वो कैसे? इम्पोज करके पेनल्टीज। अब क्या लॉज सभी पे इक्वली अप्लाई होते हैं? चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों। डू लॉज अप्लाई टू ऑल? कहीं इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होती है हाई और लो की, पुअर एंड रिच की? तो देखते हैं प्यारे बच्चों, जो लोग इंडिपेंडेंट इंडिया में रहते हैं वो इक्वल हैं, सभी लोग इक्वल हैं बिफोर द आइज ऑफ लॉ। लॉ के सामने सभी इक्वल हैं। सभी लॉज जो हैं इक्वली अप्लाई होते हैं इस कंट्री के सिटीजन्स पे, और कोई भी इंसान, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, हाई हो, लो हो, या फिर ऑफिशियल हो या नॉन ऑफिशियल हो, वो लॉ के ऊपर नहीं आता है। इसका मतलब ये हुआ, जो भी लॉ हमने बनाया है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है बिटवीन द पीपल। पीपल के बीच में लॉ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, या जेंडर के बेसिस पे कोई भी भेदभाव नहीं होता है। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों, हिस्टोरियन ने इस क्लेम को, ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट की इस क्लेम को जो है रद्द किया है कि जो रूल ऑफ लॉ है जो यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है, जो इंडिया में आने से पहले ब्रिटेन में इस वक्त भी अप्लाई होता है और पहले भी अप्लाई होता था, तो इस बात को इंडियन हिस्टोरियन जो हैं रिजेक्ट करते हैं कि ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट्स ने यहाँ पर रूल ऑफ लॉ लाया था इंडिया में। और हिस्टोरियंस इस बारे में ये भी कहते हैं, डिस्प्यूट करते हैं इस क्लेम को कि कुछ ग्राउंड्स पे, कि हम इसके लिए रीजनेबल ग्राउंड्स देखेंगे जिस पर हिस्टोरियन जो है, इंडियन हिस्टोरियन जो है, इस बात को रद्द करते हैं कि रूल ऑफ लॉ को जो है, इस फैक्ट को रद्द करते हैं कि रूल ऑफ लॉ जो है इंडिया में ब्रिटिश के कॉलोनिस्ट्स ने लाया था। तो इसके लिए दो आर्ग्यूमेंट्स देते हैं हिंदुस्तान के हिस्टोरियंस। पहला आर्ग्यूमेंट देखते हैं, कॉलोनियल रूल वॉज आर्बिटरी। जो कॉलोनियल रूल था हिंदुस्तान में, जो कॉलोनियल रूल चल रहा था, ब्रिटिश जब यहाँ पर हुकूमत करती थी इंडिया में, जब इंडिया आज़ाद नहीं था, उस वक्त जो कॉलोनियल के लॉज थे, कॉलोनियल रूल्स जो थे, वो आर्बिटरी थे। वो डिस्क्रिमिनेट करते थे बिटवीन ब्रिटिश पीपल, यूरोपियन पीपल एंड द इंडियन पीपल। तो जो ब्रिटिश लॉ था, इसमें एक मिसाल दी गई है, बहुत ही फेमस एक एक्ट था ब्रिटिश का, दैट इज सेडिशन एक्ट, बगावत का एक्ट। सेडिशन इज बगावत, सेडिशन का मतलब होता है बगावत। सेडिशन एक्ट जो 1870
1870 में लाया ब्रिटिश हुकूमत ने उस वक्त, तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल बनती है आर्बिट्रेरीनेस की। इसमें भेदभाव होता था इस एक्ट के ज़रिए से। इस एक्ट के ज़रिए से क्या हो रहा था कि जो भी पर्सन, जो कोई शख्स जो है इंडिया में प्रोटेस्ट करता था या क्रिटिसाइज करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को या इसके एक्शंस को, तो उसको अरेस्ट किया जाता था बगैर ट्रायल के। यानी उसे अरेस्ट करने के बाद कोर्ट नहीं लिया जाता था जज के सामने ताकि उसके लिए जो है मुकदमा लड़ा जाए, बल्कि इसको 2-3 साल के लिए बगैर ट्रायल के बंद कर दिया जाता था, हवालात में डाल दिया जाता था। पहले तो ये आर्गुमेंट है जो हमने पढ़ा। जो नेक्स्ट आर्गुमेंट बनता है इस पे इंडियन हिस्टोरियंस की तरफ से, दैट इज़ इंडियन नेशनलिस्ट जो थे, जो हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई चला रहे थे, आज़ादी की जो मूवमेंट है वो चला रहे थे, इन्होंने बहुत ही प्रोमिनेंट रोल अदा किया लीगल स्फीयर में। इन्हें जो लीगल एरिया है इंडिया में, इसको बहुत ज़्यादा डेवलप किया हिंदुस्तान के नेशनलिस्ट्स ने। और जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, इन्होंने प्रोटेस्ट किया और क्रिटिसाइज़ किया इस अथॉरिटी का जो आर्बिट्रेरी यूज़ हो रहा था, डिस्क्रिमिनेटरी यूज़ हो रहा था, गलत मिसयूज़ हो रहा था ब्रिटिश की तरफ से। इसके खिलाफ इन इंडियन नेशनलिस्ट्स ने, जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया लीगल स्फीयर में, इन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और इन्होंने फाइट किया ग्रेटर इक्वालिटी के लिए कि हमें भी इक्वल समझा जाए यूरोपियंस की तरह। और उन्होंने कहा कि जो आइडिया है लॉ का, जो आइडिया आपके पास लॉ का है, इसको चेंज किया जाए और जो सेट ऑफ रूल्स आपने बनाए हैं इनमें भी बदलाव लाया जाए। जो इन्हें फोर्स किया जा रहा है ओबे करने के लिए, जो कानून आप ला रहे हो वो सही नहीं है, इनमें चेंज लाया जाए और इनमें जो है बदलाव लाया जाए। और इसमें इन कानूनों में जो है जो आपने लाए हैं, इनमें जस्टिस का जो आइडिया है वो इंक्लूड किया जाए, शामिल किया जाए। तो प्यारे बच्चों, 19th सेंचुरी के एंड तक इंडियन लीगल प्रोफेशन जो था, जो हिंदुस्तान के लोग लीगल प्रोफेशन में जा रहे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता इनका नंबर बढ़ने लगा। यानी इंडियन लीगल प्रोफेशन इमर्ज हुआ, इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई और इन्होंने डिमांड किया कि हमें भी कॉलोनियल कोर्ट्स में जो है शामिल कर लिया जाए, हम भी वहाँ प्रैक्टिस करेंगे और जो लॉज हैं आपकी, इसी का इस्तेमाल हम करेंगे। यानी कि हिंदुस्तान के जो लीगल एक्सपर्ट्स थे, जो लीगल जूरिस्ट्स थे, जिन्होंने लीगल फील्ड में बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया, तो उन्होंने यही लॉज जो हिंदुस्तान में लाए गए थे ब्रिटिशर्स की तरफ से, इन्होंने यही लॉज अप्लाई किए और अपने आप को डिफेंड किया, अपने लीगल राइट्स को, हिंदुस्तान के लीगल राइट्स जो हैं, हिंदुस्तानियों के लीगल राइट्स जो हैं, इनको डिफेंड किया ब्रिटिश के लॉज का इस्तेमाल करके ही। और जो इंडियन जज थे, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर रोल अदा किया डिसीजन मेकिंग में। देयरफॉर प्यारे बच्चों, जो इंडियंस थे, बहुत वेज में, बहुत सारा ज़रा तरीक़ों में इंडियंस ने जो है या इंडिया ने जो है बहुत ज़्यादा अपना रोल अदा किया रूल ऑफ लॉ की इवोल्यूशन में। यानी रूल ऑफ लॉ जो है हिंदुस्तानी के हिसाब से, इंडियन हिस्टोरियंस के हिसाब से, जो इंडियन जूरिस्ट्स थे, इंडियन जो जज थे और जो इंडिया के वकील थे, इन्होंने ही रूल ऑफ लॉ को असल में इंडिया में लाया है कॉलोनियल पीरियड के दौरान। तो ये है इंडियन हिस्टोरियंस का क्लेम। तो इंडियन जज जो है, इन्होंने इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल अदा किया डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और बहुत ज़्यादा इसमें इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया सेवरल वेज, बहुत ज़्यादा तरीक़ों से इन्होंने मेजर रोल प्ले किया रूल ऑफ लॉ को हिंदुस्तान में लाने में कॉलोनियल पीरियड के दौरान। इसी लेसन को हम आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।